जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएपीएफ इंस्पेक्टरों की सुप्रीम कोर्ट पर जीत हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया ने पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्यभार संभाला है। इस पर बड़ी अपडेट है। 8 पे कमीशन आज से लागू हुआ है। 8वें वेतन आयोग कितना बढ़ा रही है सैलरी, लिस्ट जारी हुई है। इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने सीएपीएफ इंस्पेक्टरों के करियर प्रोग्रेशन पर अहम फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। एसएलपी और रिव्यू याचिका खारिज होने के बाद अब फैसला लागू करना गृह मंत्रालय पर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ के इंस्पेक्टरों के करियर प्रोग्रेशन को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने आईटीबीपी इंस्पेक्टर सुनील कुमार के मामले में यह फैसला दिया है, लेकिन अब सभी केंद्रीय सुरक्षा बलों के इंस्पेक्टरों के केस में यही फैसला मान्य होगा। बजाय दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा इस प्रबंध में जितने भी फैसले दिए जा रहे हैं उसमें आईटीबीपी इंस्पेक्टरों सुनील कुमार के केस का हवाला दिया गया। यानी कि इस केस के तर्ज पर जितने भी मामले अदालत के समझ आ रहे हैं उसमें सुनील कुमार के केस में दिए गए फैसले को आधार मानने की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से उच्च फैसले के बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय बलों के 4800 रुपये पर ग्रेड पे में 4 साल की सेवा पूरी करने वाले इंस्पेक्टरों को 5400 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने इस केस में पहले केंद्र सरकार के एसएलपी रद्द की थी, अब रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया। यानी कि अब सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्टर्ड जेके महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने पहले सप्ताह हुई इस केस की सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से दायर किए गए रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। अब यह मामला सर्वोच्च अदालत में समाप्त हो चुका है। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुनील कुमार के केस में भारत सरकार गत वर्ष 27 अक्टूबर के रिव्यू पिटीशन में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने डायरी नंबर 61621 या 2025 केस संख्या आरपी नंबर 000110 2026 को खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय बलों के इंस्पेक्टरों का कहना है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जीत मिल चुकी है। अब सरकार के पास कोई विकल्प बचा है, इसके बावजूद सरकार उन्हें तय वित्तीय फायदा नहीं दे रही है। केंद्रीय बलों के महानिदेशालय इस केस में अब अपनी मनमर्जी के तर्क दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों के पक्ष में फैसला सुनाया जा चुका है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न बलों के महानिदेशालयों को कोई सकारात्मक आदेश जारी करने के लिए कहा जा सकता है। बता दें कि वित्त मंत्री के 2008 में जारी एक कार्यालय ज्ञापन ओएम में कहा गया था कि जिन कर्मियों का 4800 रुपये ग्रेड पे है और वे उसमें 4 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं तो उनका ग्रेड पे 5400 रुपये हो जाएगा। यह बात केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में स्वतः ही लागू नहीं होती। इसे लागू करने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। 2 वर्ष पहले आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने दिल्ली कोर्ट से यह लड़ाई जीती थी, जिसके बाद बीएसएफ के लगभग 125 इंस्पेक्टर ने अदालत में अपना हक में आदेश जारी कराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन इंस्पेक्टरों को 5400 रुपये वाला ग्रेड पे देने का आदेश दिया है। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वहां पर एसएलपी खारिज हो गई, मगर इसके बाद इंस्पेक्टरों को कोई न्याय नहीं मिल सका। गत वर्ष आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुनील कुमार के मामले में केंद्र सरकार एसएलपी में चली गई थी, वह याचिका डिसमिस हो गई। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन डाला, जो भी वो था खारिज होकर दिया गया। आईटीबीपी ने सुनील कुमार को 5400 का वित्त फायदा दिया, लेकिन यह शर्त लगा दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अगर सर्वोच्च अदालत ने सुनील कुमार के खिलाफ फैसला दिया तो 5400 का ग्रेड पे यह फायदा वापस हो जाएगा। आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुनील कुमार को इस केस के यूं ही जीत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस शैलेंद्र कौर ने आईटीबीपी निरीक्षक के मामले में सितंबर 2024 को फैसला सुनाया था। अदालत की सुनवाई में बताया गया कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में 19 अगस्त 2008 को यह कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि जिन कर्मियों का 4800 ग्रेड पे है उनका 4 साल की नौकरी कर दी गई है, लेकिन उनका ग्रेड पे 5400 हो जाएगा। यह नियम केंद्रीय बलों के स्वतः ही लागू नहीं होता है, इसके लिए इंस्पेक्टरों को अदालत में जाना पड़ सकता है। आईटीबीपी इंस्पेक्टर के बाद बीएसएफ इंस्पेक्टरों ने दिल्ली हाई कोर्ट से जीत हासिल की। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों के हक में फैसला सुनाया। हालांकि सीआरपीएफ ने अभी तक इन्हें वित्तीय फायदा नहीं दिया है। फिलहाल इंस्पेक्टरों द्वारा अदालत में अवमानना याचिका
लगाने की तैयारी की जा रही है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बालिया ने पूर्वी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्यभार संभाला है। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बालिया ने 1 फरवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के पूर्वी वायु कमान एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और वह 11 जून 1988 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त कर चुके हैं। एयर ऑफिसर मिग 21, मिग 23, मिग 27, जुगुआर और सुखोई 30 MKI के सभी वेरिएंट के लिए योग्य हैं। उन्होंने 3200 से अधिक घंटे का घटना मुक्त उड़ान का अनुभव प्राप्त किया है। 3 दशकों से अधिक के करियर में एयर ऑफिसर ने विभिन्न कमांड और स्टाफ नियुक्तियों पर काम किया है। उन्हें मिग 27 स्क्वाड्रन स्टैटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट की कमान संभाली और वह एक फ्रंट लाइन बेस के एयर ऑफिसर कमांडिंग थे। वह एक फाइटर स्ट्राइक लीडर, एक स्टूडेंट रेडिंग इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने यूके में एडवांस कमांड एंड स्टाफ कोर्स और बांग्लादेश में नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है। उन्हें जापान और दक्षिण कोरिया के दूतावास में रक्षा अताशे के रूप में कार्य किया है। उन्होंने एयर कोमोडोर, वायुसेना निरीक्षण निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेना प्रमुख और वायु रक्षा कमांडर मुख्यालय WC की नियुक्ति की है। पूर्वी वायु कमांड के एयर ऑफिस कमांडिंग इन चीफ का पद संभालने से पहले वह मुख्यालय IC में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिस के पद पर कार्यरत थे। उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में उन्हें 2008 में वायु सेना पदक, 2018 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह बालिया ने एक एयर मार्शल सूरत सिंह का स्थान लिया, जो राष्ट्र के प्रति 39 वर्षों की विशिष्ट और समर्पित सेवा के बाद 31 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं। आज की तीसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, 8 पे कमीशन आज से लागू हुआ है। 8वें वेतन आयोग जानने कितना सैलरी बढ़ी है, लिस्ट जारी हुई है। देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक बार फिर से चर्चा का विषय बना है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और जीवन यापन की लागत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में सुधार की उम्मीद है, जिसे पूरा करने में वेतन आयोग की अहम भूमिका होती है। वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के वेतन ढांचे की समीक्षा करना होता है। ये आयोग कर्मचारियों की आय, महंगाई दर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपता है। अब तक देश में 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और वर्तमान में 7वां वेतन आयोग प्रभावी है। 7वें वेतन आयोग को लागू होते हुए काफी समय बीत चुका है। इस दौरान महंगाई दर में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। दैनिक जरूरतों की चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएं पहले से कई महंगी हो गई है। कर्मचारियों का मानना है कि मौजूदा वेतन संरचना अब उनकी जरूरतों को पूरी तरह नहीं कर पा रही है। इसी कारण 8वें वेतन आयोग की मांग तेज होती जा रही है। केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में कई अहम बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को लेकर है। इसके अलावा न्यूनतम वेतन में इजाफा, भत्तों में संशोधन और पेंशन प्रणाली में सुधार की भी अपेक्षा की जा रही है। अगर इन सिफारिशों को लागू किया जाता है तो कर्मचारी की आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिल सकता है। वेतन आयोग का लाभ केवल कार्यरत कर्मचारी को ही नहीं बल्कि पेंशन भोगियों को भी मिलता है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर पेंशन की गणना नए वेतन वर्ष के आधार पर की जाती है। इससे रिटायर कर्मियों की पेंशन में बढ़ोतरी संभव होती है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सकता है। सरकार के लिए वेतन आयोग लागू करना एक बड़ा आर्थिक निर्णय होता है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। हालांकि सरकार को कर्मियों के हितों और देश की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना होता है। तभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं और मांगों के चलते इस पर विचार की संभावना बनी हुई है। 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो इससे न सिर्फ कर्मचारी की आय बढ़ेगी बल्कि बाजार में खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकती है। बेहतर वेतन आयोग से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कार्य क्षमता में सुधार देखने को मिलेगा। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। बढ़ती महंगाई के बीच वेतन और पेंशन में सुधार समय की जरूरतें बनाता जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार को लेना है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाया जाए। कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। थैंक यू।